माँ दुर्गा की उपासना के लिए नवरात्रि का पर्व बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिन लोग उपवास करके माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। नवरात्रि के इन दिनों में माँ दुर्गा को अलग अलग चीजों का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के इन 9 दिन माँ दुर्गा को किन चीजों का भोग लगाना लाभकारी रहेगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय माता दी लिखें। नवरात्र के 9 दिन अलग अलग चीजों से पूजन करने से मिलेगा लाभ। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन गाय के घी से बना हलवा और रबड़ी का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री को सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ऐसे में नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत का भोग भी लगाया जाता है। इसके अलावा शक्कर का भोग भी उन्हें लगाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनचाहा वरदान मिलता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाया जाता है या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को मालपुआ बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें मालपुआ का भोग लगाया जाता है। वहीं नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा की जाती है। माँ स्कंदमाता को केले की बर्फी आदि का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। आप चाहे को शहद से बनी खीर का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि के गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ का भोग लगाने से माँ कालरात्रि प्रसन्न होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को नारियल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। आप माँ को नारियल की बर्फी और लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को हलवा, चना, पूरी का भोग लगाया जाता है।